आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, खाटू धाम हम जाते हैं तो वहाँ से हम दो प्रकार का जल लेके आते हैं। जल जो होता है बाबा श्याम का जल होता है और वहाँ का श्याम कुंड का जल होता है। तो इन दोनों जलों के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग इस जल के साथ बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जो अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं और वो हमें पता नहीं चलती। उन गलतियों को हम करते रहते हैं और एक दिन उस गलती के कारण बाबा श्याम हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और हमारी अर्जी अरदास को पूरी नहीं करते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं इस जल के साथ? चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं कि बाबा श्याम का जल और श्याम कुंड के जल में क्या फ़र्क है और इस जल का उपयोग किस प्रकार से आप सभी को करना चाहिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। श्याम भक्तों, अगर आप श्याम कुंड का जल लेकर आते हैं अपने घर में, तो श्याम कुंड का जो जल होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, श्याम कुंड में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो श्याम कुंड में प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा पैर धोने का जगह बनाया गया, यानी कि सबसे पहले हम अपना पैर धोएंगे और पैर धोने के बाद ही हमें श्याम कुंड में प्रवेश करना चाहिए। श्याम भक्तों, कहीं से भी आते हैं तो श्याम कुंड में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जाते हैं और वहाँ पर अंदर पैर रख कर उसके बाद हाथ धोते हैं, अपना मुंह धोते हैं। और इस प्रकार से श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि श्याम कुंड का जल मुंह में लेकर और उससे कुल्ला तक कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर श्याम कुंड पहुँचने के बाद आप श्याम कुंड का जल लेकर मुंह से कुल्ला कर लेते हो और कुल्ला करने के बाद उसके बाद उस जल को छिड़कते हो, तो ये सबसे बड़ा महापाप है जो आप वहाँ कर रहे हो। क्योंकि श्याम भक्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, वो जो कुंड है अति पवित्र कुंड है। बहुत सारे लोग वहाँ जाकर नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, बहुत सारे लोग कपड़े तक धो लेते हैं, यानी कि जो नहाते हैं अगर उनका अंत वस्त्र वहाँ पर गीला हो जाता है, वो पुरुष हैं, तो उस अंत वस्त्र को वहीं पर आसपास श्याम कुंड के पास छोड़कर चले जाते हैं। तो उनका छोड़ने का रीज़न एक ही होता है कि वो गीले वस्त्र को लेकर अपने साथ कहाँ जाएंगे। इसके लिए उनके पास दूसरा अंत वस्त्र होता है, वो धारण करके और गीले अंत वस्त्र को वहीं पर यानी कि श्याम कुंड के आसपास में छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि श्याम भक्तों, आपने देखा होगा, अगर आप वैष्णो देवी गए होंगे तो जब हम माता रानी के दरबार पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो नहाने की व्यवस्था होती है, यानी कि लेडीज़ लोगों की अलग व्यवस्था है और जेंट्स लोगों की अलग व्यवस्था बनी हुई है नहाने की। वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर जो पुरुष हैं वो कभी स्नान करने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि कितने सारे जो अंदरूनी वस्त्र होते हैं हमारे, यानी हमारे बनियान है और हमारे अंत वस्त्र जो होते हैं, वो वहीं पर नहाने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और उसका इतना सारा जमावड़ा हो जाता है और दूसरे वस्त्र धारण करके वो वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि उस वस्त्र को वो धोकर वहाँ पर सुखाकर उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है जो इतना समय देकर ये काम कर सके। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अनजाने लोग जो दूर से ये जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और श्याम कुंड की महिमा उन्होंने सुनी है कि श्याम कुंड की कितनी बड़ी महिमा है, श्याम कुंड में क्यों जाना चाहिए, क्यों दर्शन करना चाहिए, ये सब जानते हुए वो श्याम कुंड में आ जाते हैं। श्याम कुंड में डुबकी लगा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है श्याम कुंड में डुबकी और स्नान करने से हमारे पाप कट जाते हैं, हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होनी चालू हो जाती है और बाबा श्याम की महिमा बनती है। परंतु ये सब जानते हुए वो सारी गलती कर जाते हैं जिसके कारण से उनके ऊपर ये महिमा नहीं बन पाती है। और श्याम भक्तों, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, अपने साथ कैन लेकर आते हैं और श्याम कुंड का वो जल अपने साथ भर कर ले जाते हैं और उस जल को बाबा श्याम का जल समझकर उसको पीते हैं, उसी जल को अपने पास रखते हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे बड़ी भूल तो ये है, उस कुंड में अपने कपड़े धो रहे हैं, उस कुंड के पानी में हम कुल्ला कर रहे हैं, उस कुंड के आसपास हम गंदगी कर रहे हैं। तो ये सारी जो महापाप हैं हमें बाबा श्याम तक पहुँचने में अवरोधक हैं। बाबा श्याम की कृपा हमारे तक पहुँचने नहीं देती,
बल्कि हम जिस सोच के साथ आए थे, हमारे साथ वो चीज़ें उल्टी होनी चालू, यानी हमारे साथ दूसरी ही परिस्थिति चालू होने लग जाती है। यानी कि उसके बाद हम बाबा श्याम को दोष देते हैं कि जब से मैं खाटू धाम से आया हूँ, मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। यानी कि बाबा श्याम मुझसे नाराज़ हो गए, और उनको ये पता नहीं होता कि बाबा श्याम उनसे किस बात से नाराज़ हैं। हालाँकि भगवान कभी किसी भक्त से नाराज़ नहीं होते, परंतु श्याम भक्तों, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कि कुंड के अंदर कुल्ला करना, कुंड के अंदर कपड़े धोना, कुंड के अंदर ये सारे कर्म करना, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। यानी ये सारी शास्त्र के अनुसार पढ़ी हुई बातें हैं। उसमें साफ-साफ बताया गया है कि कुंड के अंदर, यानी जो कुंड का पानी बहता नहीं हो, यानी बहती पानी नहीं हो, अगर उसके अंदर आपने ये सारे कर्म किए तो आप महापापी हो, आप महापाप के भोगी हो। आप सभी को ज्ञात होगा, जब पांचों पांडव वन में भटक रहे थे और जब उन्हें अत्यधिक प्यास लगी थी, तो एक यक्ष उनके समक्ष प्रकट हुआ था। जिस जल को वो पीना चाहते थे, उस जल को पीकर वो मूर्छित हो गए थे, क्योंकि वो यक्ष के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए थे। जब भीम उस जल में प्रवेश किए, जल में प्रवेश करने के बाद भीम ने यक्ष की बातों को अनसुना किया, तो उन्हें भी वही फल भोगना पड़ा। यानी कि श्याम भक्तों, भीम भी वही काम कर रहे थे जल में प्रवेश लेकर, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और यक्ष ने उन्हें समझाया था, बहते हुए पानी में चलिए, कोई बात नहीं है, परंतु अगर रुका हुआ पानी हो, एक तालाब हो या एक झील हो जहाँ पानी इकट्ठा हो, और अगर आप उसमें ऐसे कर्म करते हैं तो महापाप के भोगी बनते हैं। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से श्याम कुंड के जल को अगर आपने इस तरह से गंदा किया और इस प्रकार से कर्म किए, तो आप पाप की गर्त में समा जाते हैं। दूसरी बात यह है कि श्याम भक्तों, जब हम श्याम कुंड के जल को अपने घर लेकर आते हैं, क्या उस जल का हमें सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर हम लेकर आ गए हैं तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए? अगर सेवन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो श्याम भक्तों, उस जल को अगर आप अपने घर में लेकर आते हो, तो उस जल को लाकर अपने घर में आप जगह-जगह छिड़क सकते हो। जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, जो बाबा के दरबार तक नहीं आ सकते, खाटू धाम तक नहीं आ सकते, तो उस जल का स्नान आप उन्हें करा सकते हैं। तो उस जल का स्नान कैसे कराना है? यानी स्नान कराने के लिए श्याम भक्तों, आप एक बाल्टी में नल का पानी भर लीजिए और उसमें थोड़ा-सा उस जल को मिलाकर उस जल से स्नान कर लीजिए। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको बाबा श्याम के कुंड का पूर्ण प्रताप आपको मिलता है, यानी कुंड की महिमा आपके ऊपर बनती है। तो इस प्रकार से जो भगत बाबा के दरबार नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो इस प्रकार से आप जल अपने घर में लेकर जाते हैं। जिस प्रकार से हम गंगा जल को साधारण जल में मिलाकर स्नान कर लेते हैं थोड़े से जल में, तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्याम कुंड के जल को थोड़े से जल में मिलाकर हम स्नान कर लेते हैं, तो हम पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, उस जल को हमें पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लोग स्नान करते हैं, आप सभी जानते हैं। हालांकि पवित्र जल है, अमृतमय जल है, परंतु उस जल को पिया नहीं जाता। उस जल से आप स्नान करिए। उस जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं। जब बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय थोड़ा सा जल लेकर उसको छिड़क सकते हैं और अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं उस जल के जरिए। तो इस तरह से इस जल की महिमा है, श्याम कुंड के जल की महिमा है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम के जल के बारे में। यानी बाबा श्याम का जो जल है, तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जल तो दोनों ही हैं, परंतु जो बाबा श्याम का ये वाला जो जल है, ये बाबा श्याम का जब स्नान होता है, तब बाबा श्याम का ये जल प्राप्त होता है। और ये जो स्नान होता है, आप सभी को पता है कि बाबा श्याम का स्नान कब होता है। ये जब अमावस्या तिथि आती है, या बाबा श्याम का विशेष स्नान होता है। स्नान किए हुए जल को इकट्ठा करके रख लिया जाता है और इस जल को भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। श्याम भक्तों, इस जल को आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं और बाबा श्याम की महिमा की कृपा का पात्र बन सकते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम का चमत्कारिक जल, बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल। और ये जल हल्का सा आपको पीले कलर का दिखेगा, और ये जो जल है, ये नसीब वालों को ही मिलता है। बाबा के दरबार जब जाते हैं, तो आपके पास एक कैन होना चाहिए, खाली कैन होना चाहिए। वो कैन लेकर जाएंगे और वहीं दरबार से आपको ये बाबा श्याम का जो जल है, वो वहाँ पर मिल जाता है। तो इस जल को लाने के बाद श्याम भक्तों, इस जल से बहुत सारे लोग अगर स्नान करना चाहते हैं, स्नान तो बाबा श्याम ने किया था, इस जल से आपको स्नान नहीं करना है। ये अमृतमय जल है, इसको पिया जाता है
थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा आपने 1 ढक्कन 2 ढक्कन भरे, थोड़ा सा हल्की मात्रा में, यानी कि श्याम भक्तों 1 चम्मच 2 चम्मच इस तरह से आप साधारण जल में मिला के पी सकते हैं या नॉर्मली पी सकते हैं और बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, बाबा श्याम की आराधना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों जो काफ़ी अत्यधिक किसी रोग से पीड़ित होता है या बीमारी से पीड़ित होता है, बाबा श्याम के ऐसे जल को धारण करा दिया जाए, बाबा श्याम के ऐसे शुद्ध जल को धारण करा दिया जाए तो बाबा श्याम की महिमा उस पर बन जाती है। परंतु श्याम भक्तों बाबा श्याम की इस जल को प्राप्त करने के लिए खाटू धाम में ही आपको मंदिर के पुजारी से संपर्क करना होगा, उनसे बात करके ये जल को लेना होगा। इधर उधर से आप कोई जल ना खरीदें, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कोई चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती है यानी कि चमत्कारिक हो जाती है तो उसके डुप्लीकेट बाज़ार में आ जाते हैं, यानी कि वहाँ के दुकानदार भी आपको बेचते हुए मिलेंगे। तो क्या पता वो असली जल हो या नकली जल हो, उसको अगर आप खरीद लेते हैं और लाकर ये सोचते हैं कि ये बाबा श्याम का जल है, तो हो सकता है कि वो कुछ और हो, उसको पीने से कोई और रिएक्शन हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए। तो ऐसा भूल से ना करें। अगर आपको जल वगैरह चाहिए तो मंदिर के पुजारी जो हैं वह उनसे बात करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उनसे बोलिए कि मुझे बाबा श्याम का जल की आवश्यकता है। तो ये अगर जल उनके पास होगा तभी वो देंगे, नहीं होगा तो आपसे मना कर देंगे। और ये जल जो है आपको आपके नज़दीकी बाबा श्याम के मंदिर से भी मिल सकता है। वहाँ के पुजारी जी से आपको बात करना चाहिए, इसके लिए उनसे पूछना चाहिए कि इस जल को हम सेवन कराना चाहते हैं, क्या ये सेवन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। हालांकि श्याम भक्तों मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। श्याम भक्तों इस तरह से बाबा श्याम की जो ये चमत्कारिक जल है इसका आपको उपयोग करना चाहिए और बाबा श्याम की कृपा के पात्र बन सकते हैं, उनकी महिमा के पात्र बन सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या जवाब को पूछना है तो कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। बाकी बाबा श्याम तो सब देख ही रहे हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।